सुमित, जिस तरीके से हत्या या आत्महत्या एक थ्योरी निकल कर आ रही है, लेकिन पुलिस बार बार ये कह रही है कि जो आत्महत्या का जो नोट है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और तभी उसको पब्लिक किया जाएगा। और ये बहुत जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शोभना आपका। ये बहुत जरूरी भी जिस बात का शोभना जिक्र कर रही थी कि हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूँ। वक्त इंडिया चाहता है क्या हो रहा है, लेकिन आज की ये बहुत बड़ी खबर है। इसी खबर पर सबसे पहली नजर हमारी है कि आखिरकार हुआ क्या महंत नरेंद्र गिरी के साथ। संदिग्ध परिस्थिति में महंत की डेड बॉडी मिली है। बताया गया कि वो पंखे से लटका हुआ शव था। शुरुआती तौर पर पुलिस के तमाम अधिकारियों ने कहा कि आत्महत्या का मामला है। 7-8 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस का दावा है कि सुसाइड नोट में कई सारे शिष्यों का जिक्र है और उन्हीं में से एक शिष्य जो सबसे खास थे, आनंद गिरी, उनका भी इसमें नाम है। लेकिन आनंद गिरी से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो आनंद गिरी ने उल्टा ये कहा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। कुछ लोगों के साथ जमीन का विवाद चल रहा था महंत नरेंद्र गिरी का, उन्हीं लोगों ने ये हत्या की होगी। ये सीधा सीधा इल्जाम आनंद गिरी ने कुछ अज्ञात लोगों पर लगाया है। उनके नाम आनंद गिरी ने बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन पूरी तरीके से मामले में काफी ज्यादा पेचीदगियां हैं। नहीं समझ में आ रहा है कि असली वजह क्या थी। महाराज जो जमीन पे लेटे हुए थे, फैन में रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी। अरे सैयद भाई खराब हो रहा है, मृत्यु हो चुकी थी। गाड़ी नीचे कर लो भाई, सैयद भाई खराब। और हम लोग को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है भाई। उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए। एक जो हमारे प्रयाग की शान है, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से होगा, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बेहद हिला देने वाली खबर। अचानक महंत नरेंद्र गिरी जाना पहचाना चेहरा था। संत समाज के बहुत बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी, बड़े संतों में उनकी गिनती होती थी। ये फाइल तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक साथ बैठकर इस वक्त भोजन की तस्वीरें हैं, जब उन्होंने भोजन किया था। कल तक वो सबसे मुलाकात कर रहे थे। आज देर शाम को जब काफ़ी देर तक उनका कमरा नहीं खुला, उसको कमरे को जब खोला गया तो उनका शव पंखे से लटका पाया गया। कहा जा रहा है कि वो अपने साथ जो कुछ बीत रहा था उससे परेशान थे, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या करने जैसी बात की होगी। लेकिन कुछ लोग, संत समाज के तमाम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आचार्य धर्मेंद्र जो वीएचपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि सीबीआई जैसी बड़ी संस्था से जांच करानी चाहिए। और भी साधु समाज के लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। प्रयागराज से उनके बयान हमारे पास पहुंचे हैं कि इस पर जांच सीबीआई की होनी चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, बहुत बड़ी क्षति, संत समाज के लिए बहुत बड़ी खबर। नरेंद्र गिरी का अपना एक महत्व था, अपना एक रोल था पूरे संत समाज को खड़ा करने में, खासकर राम मंदिर आंदोलन में। इस मौत के पीछे हत्या या आत्महत्या, यह थ्योरी शुरू हो गई है। क्या संतों की भी हत्या हो सकती है? कहना बड़ा मुश्किल है सुमित, और अधिकतर जो उनके साथी, जैसा आप खुद बता रहे थे, जो उनको जानते हैं करीब से संत समाज के लोग, और मैं उन्हें, नरेंद्र गिरी को व्यक्तिगत तौर पर 12-15 सालों से जानता हूं, जब वो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर थे। पिछले 2 कुंभों में उनका बड़ा अहम रोल रहा, हरिद्वार के भी कुंभ में बड़ा अहम रोल था। लोग उनको जानते हैं लेटे हुए हनुमान मंदिर के महंत के तौर पर। जिस आनंद गिरी का जिक्र बार बार आ रहा है,
मुझे ये तक पता था कि शायद उनके बाद आनंद गिरी सब कुछ संभालेंगे और उस लेटे हुए हनुमान मंदिर का कामकाज भी उन्होंने आनंद गिरी को ही दे दिया था। लेकिन कभी हमने उन्हें बीमार नहीं देखा। आपने सुना वहाँ के प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने भी यही बात कही है। किसी के लिए भी ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया होगा, चाहे वो मानसिक रूप से थोड़े परेशान थे, ऐसा किसी ने देखा नहीं। केशव प्रसाद मौर्य से बात हो रही थी, 2 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई, तब भी उन्होंने ये सब बातें नहीं बताई थी। हो सकता है उनके मन में अंदर ऐसा चल रहा हो। पंकज, क्योंकि हमने सुना बयान आईजी केपी सिंह ने जो कहा, सुसाइड नोट की बात की, सुसाइड नोट में आनंद गिरी का जिक्र होने तक का बात औपचारिक तौर पर पुलिस ने अपने बयान में कहा है। कमरा अंदर से बंद था, ये खबरें भी सामने आई हैं जब उनका शव वहां से निकाला गया। मैं ये जानना दरअसल आपसे चाहता हूं, क्या इस सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच होगी, उसको मैच कराया जाएगा उनकी हैंडराइटिंग से, या ये सत्यापित हो चुका है कि उन्हीं की हैंडराइटिंग थी? देखिए, अभी जो मेरे पास जानकारी आई है सुमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह के मामलों में फॉरेंसिक जांच होती है। लेकिन शुरुआत में जो सुसाइड नोट वहां पर पड़ा हुआ था और उनके जो अपने हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें थी उसको मिलान कराया गया, उसके बाद पुलिस ने पाया कि सुसाइड नोट इन्हीं का है। हालांकि अभी फॉरेंसिक जांच होना बाकी है, उसके बाद ही मुकम्मल तौर पे कहा जा सकता है। आप देख रहे हैं उनके निधन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक शोक जता रहे हैं। मामला बहुत बड़ा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, हिंदू धर्म संतों में उनकी गिनती टॉप में होती थी, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। शुरुआती जांच में कहा गया है कि सुसाइड नोट मिला है, उसमें मानसिक रूप से परेशानी की बात थी। उनके चेले पर शक जताया जा रहा है, जिसका उन्होंने जिक्र खुद किया है। सुमित, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना पंकज, मैं चाहता हूं कि इंडिया चाहता है कि दर्शकों को बात सुना दी जाए। पंकज आप रहिएगा, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेनी है मुझे। अभी पहले सुनते हैं आचार्य नरेंद्र गिरी का, कि जो शिष्य थे आनंद गिरी, जिन पर शक जताया जा रहा है, जो कि पुलिस के बयानों से भी जिनका बयान सामने आया, उन नरेंद्र गिरी जो कि शिष्य रहे, उनसे कुछ देर पहले एबीपी न्यूज़ ने बात की थी, मेरी सहयोगी शोभना यादव ने। वो बातचीत मैं आपको सुनवाता हूं, क्योंकि आनंद गिरी पर शक की सुई है। आनंद गिरी का पक्ष भी सामने आना चाहिए। सुनिए क्या कहा था नरेंद्र गिरी की मौत के बारे में आचार्य आनंद गिरी ने। पिछले से 1.5 साल से लगातार चल रहा था। हम दोनों गुरु शिष्य, मैं बाल्यकाल से उनका शिष्य रहा हूँ, और हम दोनों को दूर करने की जो साजिश की, केवल इसीलिए की गई थी शायद, ताकि किसी एक को गिराया जा सके। आज हमारे गुरुजी नहीं रहे हैं। ये बड़ा षड्यंत्र है। मैं अभी हरिद्वार हूँ और मैं यहाँ से निकला हूँ। अब मैं पहुँचूंगा, सारी चीजों को जानूंगा, समझूंगा, तब कुछ बता पाऊंगा। अभी किसी भी स्थिति बोलने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। आनंद गिरी जी, आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र 1.5 साल से चल रहा था। कौन रच रहा था ये षड्यंत्र, और आपके साथ क्या विवाद था नरेंद्र गिरी जी का? मेरे साथ कोई विवाद नहीं था। विवाद था मठ के जमीन को बेचने को लेकर के। कुछ लोग जो गुरुजी के साथ उठते बैठते थे, गुरुजी के साथ हमेशा साथ रहते, उन लोगों की नीयत उस मठ की जमीन पे थी, और मैं उस जमीन को नहीं बेचने देना चाहता था, जिसके कारण उन लोगों ने मेरे खिलाफ गुरुजी को किया, और गुरुजी मुझसे नाराज हुए। मैंने कहा कि ये लोग ठीक नहीं हैं, और उन लोगों ने मुझसे दूर करके आज उनको छीन लिया है। इस संसार से एक ऐसा रत्न चला गया है जिसने बड़े कुंभ कराए, 4 कुंभ कराए हैं, जो इतना सामर्थ्यवान था कि जिसने अपने सामर्थ्य से न जाने क्या क्या बड़े बड़े काम ना किए हो। आज सनातन धर्म की बहुत बड़ी हानि है। मैंने उस समय मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, सबसे गुहार लगा के कहा था कि इसमें निष्पक्ष जांच, और आज वो चले गए हैं। मैं पुनः एक बार एबीपी के माध्यम से प्रदेश सरकार को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इसमें तत्काल धर्म को सीज कराया जाए। आनंद गिरी जी, कौन थे ये लोग? ये लोग कौन थे जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं? ये लोग कौन थे, क्या थे, ये मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी। ये कौन लोग थे जिन्होंने जमीन बेच दी थी और विवाद था? मैं ये जानना चाहती हूँ। उन लोगों को तो आप जानते होंगे ना, जमीन बेचने को लेकर जिनके ऊपर विवाद था। देखिए वो बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी का नाम लेकर के अभी और अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं लगातार इस बात को एबीपी के माध्यम से कहता आया हूँ कि ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है, और उस साजिश का कार आज हमारे गुरुजी हो गए हैं, और ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी हानि है। प्रदेश सरकार संज्ञान में ले और उसमें निष्पक्ष जांच हो हर हाल में। आनंद गिरी जी, जांच में बहुत मदद मिलेगी अगर आप वो नाम बता देंगे इस समय एबीपी न्यूज पर, तो जांच आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद है। मैंने देखिए, मैं लगातार फोन पे हूँ, अधिकारियों से भी मेरी बात हुई। मैंने ये हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि किसी तरह से
निष्पक्षता लेके आइए, आश्रम को सीज कराइए। मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं पहुंचूंगा, समझूंगा। अभी पिछले 3-4 महीने से मैं उनसे मिला नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उनके आसपास में कौन लोगों का झुंड चल रहा था और क्या लोग, कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रकार से उनको दबाव में लेके आए या उनको कुछ, उनके साथ कुछ किया है। आनंद गिरी जी, आप बहुत नजदीक से जानते थे, आप नरेंद्र गिरी जी। तो सुना आपने आनंद गिरी को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किन्हीं और से जमीन का विवाद चल रहा था, उस विवाद की वजह से हो सकता है कि उनकी हत्या की गई। बड़ी बात आनंद गिरी लगाई, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें आनंद गिरी पर ही शक जताया गया है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। बहुत बड़ी और दुख भरी खबर है। महंत नरेंद्र गिरी हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। साधु समाज के एक बड़ा चेहरा थे, राम मंदिर आंदोलन से लगातार जुड़े रहे और प्रयागराज में कई सारे कुंभ और अर्धकुंभ कराने का, सक्सेसफुली कराने का, सफलतापूर्वक कराने का श्रेय भी बहुत हद तक नरेंद्र गिरी जी को ही जाता है। इस तरीके से वो चले जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। इस बीच में ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे राय पर अपनी राय ज़रूर दें। महंत नरेंद्र गिरी की मौत आत्महत्या या हत्या, इस पर मेरी बहुत साफ सी राय है कि इस मामले में पूरा सच जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7823944001 पर जाकर मिस्ड कॉल दे सकते हैं, और असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस्ड कॉल दें। इस शो के दौरान लगातार ये मिस्ड कॉल का नंबर चलते रहेंगे और वो स्क्रीन पर आपको दिखाते रहेंगे। तुरंत जांच हो, पूरा सच सामने आए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी कोई मामूली संत नहीं थे, ये हमको याद रखना होगा। हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से विवाद हुआ आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में, उसके बाद दोनों के बीच में पैचअप हो गया। आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी से माफ़ी मांगी, बाकायदा उनके पैर छुए, दोनों के बीच विवाद था, उसका पटाक्षेप करने की कोशिश की। वो आपको दिखाते हैं क्या हुआ था उस दौरान जब माफ़ी मांगी आनंद गिरी ने। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई, उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं फिर सारे बयानों को वापस लेते हुए मुझे गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। और इन्होंने पंच परमेश्वर, पंचायती खड़ा से नरेंद्र के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं। इनका अधिकार है, हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बनते हैं। इस वीडियो को देखकर लगता है कि नरेंद्र गिरी जी ने माफ कर दिया था आनंद गिरी को, लेकिन आज पुलिस का यह कहना है कि सुसाइड नोट जो मिला है वो एक तरीके से उनकी वसीयतनामे की तरह है और उसमें इशारा यही किया गया है कि वो आनंद गिरी की बातों से परेशान थे और ये परेशानी और विवाद की वजह तो खुद आनंद गिरी इस वीडियो में मान रहे थे। पंकज झा मेरे साथ हैं, उसके पहले मैं आगे बढ़ूं, पंकज से एक सवाल लेना चाहता हूं। पंकज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उसी इलाके से आते हैं, इलाहाबाद के हैं, बड़े करीबी थे वो नरेंद्र गिरी साहब के। कल उनकी मुलाकात भी हुई थी केशव मौर्य साहब की। बताया जा रहा है कि उस मुलाकात के दौरान भी महंत नरेंद्र गिरी ने
इस बात का जिक्र किया था कि वो परेशान हैं, वो तनाव में हैं। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य चूंकि प्रयागराज के ही हैं और वहाँ पर उनका रहना होता है, और जब भी जाते थे तो वो नरेंद्र गिरी जी से मिलते थे। और केशव प्रसाद मौर्य ने खुद इस बात को कहा है, केशव जी ने, कि जब उनकी बातचीत हो रही तो जिक्र किया था कि मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन आनंद गिरी का जिक्र शायद उन्होंने नहीं किया था। पूरी बात उन्होंने विस्तार से नहीं बताई थी। और सुमित, एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी तरीके की बीमारी हमने नहीं देखी थी उन्हें बीमार रहते हुए। और आनंद गिरी उनके सबसे क्लोज थे। मैंने कई बार देखा है, शाम के वक्त में जब बड़े हनुमान, लेटे हनुमान जी के मंदिर में होती थी आरती, दोनों साथ रहा करते थे। इतना ही करीबी रिश्ता था। आनंद गिरी भी यही बात कह रहे हैं कि कौन है वो तीसरा आदमी, और फिर पुलिस कह रही है कि उसका शक जो है वो जाता है आनंद गिरी पर। तो इसमें बहुत सारे एंगल हैं कि आखिर सच क्या है। तो पुलिस की कार्रवाई क्या होगी उस पर भी नजर रखिए। पंकज, आप रहिएगा मेरे साथ, हम वो बयान सुनवाते हैं। आज जब ये घटना के बारे में पता लगा केशव प्रसाद मौर्य को कि अब महंत नरेंद्र गिरी जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है, तब क्या कुछ कहा केशव मौर्य ने, पहले वो सुनिए और फिर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सर आप बहुत भावुक हैं, आपने ट्वीट भी किया, कल आप मिलकर आए, आशीर्वाद लिया और आज ये खबर आ गई। मैं स्वयं आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं कल सुबह इतनी नॉर्मल परिस्थिति में, जैसे मैं जब भी मतलब हजारों बार मैंने पूज्य महाराज जी के दर्शन किए होंगे, हनुमान जी महाराज के दर्शन किए होंगे, कल सुबह भी मैं जैसे नॉर्मल कोर्स में दर्शन के लिए जाया जाता, मैं नॉर्मल कोर्स में दर्शन के लिए संगम स्नान के बाद गया था और उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद कहीं फिर दर्शन कराने के लिए ले गए। मेरे साथ खड़े होकर के उन्होंने हनुमान जी महाराज की आरती कराई। हनुमान जी की माला जो है, मुझे विधिवत गुलाब की माला मुझे गले पहनाई, फिर गद्दी पर ले गए और वहाँ ले जाने के बाद फिर रुद्राक्ष की माला पहनाई और आशीर्वाद दिया। और मेरे कहा कि केशव जी फलाहार की तैयारी है। तो मैंने कहा महाराज जी थोड़ा जल्दी है, मुझे यहाँ पर 4.5 साल पूरे हुए प्रेस में रहना है। तो मैं अच्छा जाओ, लेकिन ये पोहा मैं तुम्हारे लिए प्रसाद बनाया, इसको लेके जाओ और खाना। मैं लेके आया, खाया भी, लेकिन आज समाचार सुन करके मेरा तो लग रहा है धरती खिसक गई। आत्महत्या कर सकते हैं वो इतने पूज्य संत महात्मा? विश्वास तो नहीं होता, क्योंकि वह इतने साहसी थे और इतने संघर्षशील थे कि ऐसी कोई बात अगर होती थी तो कई बार मुझसे कोई मतलब समस्या किसी प्रकार की आती थी, वो अपनी बात तो उनकी कोई रहती नहीं थी। किसी शिष्य की, किसी भक्त की बात रहती तो मुझसे कहते थे, जो मेरे स्तर से समाधान हो सकता था मैं उसको समाधान भी करता था। लेकिन आज अचानक महाराज जी का जाना मेरे लिए बहुत दुखद है। सर एक सुसाइड नोट भी मिला है, उसमें आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ है, ये भी सोर्सेज से खबर आ रही है। देखिए, जो भी सुसाइड नोट में अगर उन्होंने किसी का नाम लिखा है, कुछ इस प्रकार की घटना है, तो वह सब कुछ जांचा जाएगा। जो उसके लिए दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। लेकिन अब महाराज जी को कैसे वापस लाएंगे हम लोग? सर सवाल यह है कि जब कोई अगर इस तरह का कदम उठाता है तो उसकी मन स्थिति थोड़ी अलग होती। कल जब आप मिले, कुछ ऐसा अलग लग रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ अंदेशा था? मन में कोई बात होती तो वो मुझे पता नहीं। मैं अभी तो कल तो दर्शन करके आ रहा हूँ। हर 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में मुझे फ़ोन करके बस आशीर्वाद देते कि केशव जी मैं लखनऊ आ रहा हूँ, या प्रयाग कब आ रहे हो, तुमको मंदिर आना है, गद्दी पर आना है, जो भी कहते थे। मतलब लगातार संवाद बना रहता था। लेकिन कल ऐसा कुछ लगता तो मुझसे ज़रूर कि केशव जी तुमको नहीं जाना है, तुमको यहाँ रुकना है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, वो कह सकते थे। लेकिन कल उन्होंने कुछ नहीं कहा और आज अचानक ऐसे समाचार सुन करके मैं लंबे समय से जुड़ा रहा उनके साथ, कोई ऐसा अनुभव? आपकी आंखों में आंसू भी हमें दिख रहे हैं। अनेक 30 साल से मैं पूज्य महाराज जी के संपर्क में, उनके आशीर्वाद की छाया में हूँ। मेरे पिताजी का निधन हो गया। साधु संत अंत्येष्टि के बाद घरों में नहीं जाते। पूरे अखाड़ा परिषद के सभी पूज्य संतों को लेकर के मेरे मतलब निवास जो सिराथू है वहाँ पर गए। मैंने, महाराज जी आपने क्यों कष्ट किया, आप तो आशीर्वाद सदा देते हैं। नहीं केशव जी, हमको समाचार मिला इसलिए हम आए हैं। वो सब कुछ ग्रहण नहीं करते, कहीं अलग से हम फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। सुना आपने केशव प्रसाद मौर्य को। वाकई में उनकी निजी तौर पर क्षति हुई है, उनके चेहरे से, उनकी आवाज़ से समझ में आ रहा था। लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी खबर है, अचानक से आने वाली खबर, चौंका देने वाली खबर कि एक साधु समाज का इतना बड़ा व्यक्ति जो इतना पूजनीय है, इतना सम्मानित है, वो इस तरीके से दुनिया से चला जाएगा, ये सोचा भी नहीं था किसी ने। और सुसाइड करेगा, सुसाइड नोट छोड़ेगा। और सुनते हैं क्या कहा पुलिस ने, पुलिस की बाइट आ रही है, सुनते हैं। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे। उनके लिए उनका लेपन करके बॉडी का उनको सम्मान से हम लोग रखेंगे। जिनको उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना है वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद पंच लोग जहाँ कहेंगे उनकी समाधि होगी,
और पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्यवाही होगी। तो आज कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, कल ही सब कुछ होगा? कल होगा। और मेरा अनुरोध है कि अब मुझे काम करने दे पुलिस को। आया था इसलिए, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सारे लोगों ने कहा है कि हम लोगों की मौजूदगी के बाद ये कार्रवाई हो। वो लोग आएंगे, वो लोग तय करेंगे, क्योंकि ये संत हैं, इनकी परंपराएं हैं और ये साधुओं का मामला है, तो उनके जो पंच होता है वो आएगा, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमको काम करने दें। मैंने आपको विस्तार से सारी बाइट दे दी है, तो सारी चीज़ों को आपसे अनुरोध है कि अब हम लोगों को काम करने दें, मेरा विनम्र अनुरोध है। जी तो सुना आपने पुलिस की साफ तौर पर बोलते हुए कि अभी उनके शव को रखा जाएगा पार्थिव शरीर को लेपन करने के बाद, और ताकि जिन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं वो अर्पित कर सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत बड़े साधु समाज के नेता संत रहे। और इस बीच एक खबर भी आ रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। आनंद गिरी, जिनका नाम इस सुसाइड नोट में था, उस आनंद गिरी से पूछताछ के लिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उस बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची है। महंत आनंद गिरी से पूछताछ करेगी पुलिस, इस तरह की जानकारी आ रही है। महंत आनंद गिरी से जब एबीपी न्यूज़ ने बात की थी तो वो हरिद्वार में थे। माना जा रहा है कि हरिद्वार में ही ये पूछताछ होगी। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी रणवीर। आनंद गिरी से पूछताछ कहाँ, हरिद्वार में हो रही है कहीं और? जी सुमित, हरिद्वार के कांगड़ी के आश्रम में आनंद गिरी मौजूद थे और वो निकलने वाले थे। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम बस निकल ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में अचानक हरिद्वार के एसपी और वहाँ के जो लोकल थाने के सीओ हैं वो पहुंचे हैं आनंद गिरी के पास, और वो जो आश्रम है आनंद गिरी के साथ बैठे हुए हैं। पूछताछ हो रही है, बातचीत हुई, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज पुलिस ने ये बात बाकी है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें आनंद गिरी और कुछ और जो शिष्य हैं उनका नाम है। इसके बाद हरिद्वार पुलिस एक्टिव हुई और आनंद गिरी के पास पहुंची है। तो फिलहाल ये साफ नहीं है कि आखिर उनको क्या उस सुसाइड नोट के आधार पर हिरासत गिरफ्तार करने पहुंचे, लेकिन हरिद्वार के कांगड़ी आश्रम में पहुंची है आनंद गिरी के पास जब वो निकलने वाले थे। और इस बीच में आनंद गिरी के एक शिष्य का मुझे फोन आया, जिन्होंने ये कहा कि आनंद गिरी जी महाराज का साफ ये बात कहना है कि पुलिस जिस तरह चाहेगी वो सहयोग करने को तैयार है। हालांकि स्वयं आनंद गिरी से हमारी बात नहीं हो पाई, उनका फोन लगातार बिजी था, लेकिन उनके शिष्य जो उनके साथ में है कहना है कि आनंद गिरी ने ये कहा है। जी, मेरे सहयोगी रणवीर को आप सुन रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के बाद उनके शिष्य आनंद गिरी से पूछताछ के लिए हरिद्वार की पुलिस कांगड़ी के थाने में पहुंची हुई है। उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें जो कुछ नामों का जिक्र है, जैसा कि प्रयाग की पुलिस ने बताया, उसमें आनंद गिरी का नाम भी है। तो क्या आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच जो आपस में विवाद था, जिसको लेकर ये वीडियो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें इस वीडियो में माफ़ी मांगी आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से, वो वीडियो आपके सामने। इसका मतलब कोई विवाद था, उसी का पटाक्षेप करने की कोशिश की गई थी कुछ दिनों पहले, पर लगता है कि शायद वो विवाद पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। इस बीच में देश भर के तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो लगातार इस अचानक हुई असामयिक निधन पर अपना शोक जता रहे हैं। अमित शाह साहब, जो कि गृह मंत्री हैं, उनका ट्वीट आपके सामने है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का पूरा जीवन अध्यात्म व धर्म के प्रचार, उत्थान व मानव सेवा को समर्पित रहा। उनके देवलोकन से हमने सनातन संस्कृति का एक दैदीप्यमान नक्षत्र खो दिया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। अमित शाह का ट्वीट है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शोक आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस अचानक हुई खबर पर, अचानक हुई निधन पर भी अपना शोक जता चुके हैं। उन आनंद गिरी को पुलिस ने अब डिटेन कर लिया है, अपनी हिरासत में ले लिया है। आनंद गिरी का नाम सुसाइड नोट में था जो आचार्य नरेंद्र गिरी छोड़ गए हैं, उसमें आनंद गिरी पर शक था, उनके साथ उनका विवाद चल रहा था। यही आनंद गिरी की तस्वीरें हैं। अब ये आनंद गिरी उत्तराखंड पुलिस की मदद से यूपी पुलिस ने अपने डिटेंशन में ले लिया है, यानी हिरासत में ले लिया है। अब आनंद गिरी से और पूछताछ हो सकती है। आनंद गिरी ने हालांकि जब हमारे साथ बात कर रहे थे अब से करीब 5 मिनट पहले, तो ये इल्जाम लगाया कि ये यूपी पुलिस का षड्यंत्र है। प्रयाग के बड़े पुलिस अधिकारी आईजी पर उन्होंने शक जताया, उनका यहां तक कहा कि ये उनका पूरा षड्यंत्र है। लेकिन आनंद गिरी की बात करेंगे, उससे पहले सुनते हैं कि क्या कहा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आनंद गिरी के बारे में। सुनते हैं। नरेंद्र गिरी जी ने
आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है, तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहां भेजी जा रही है, जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। जिन आनंद गिरी ने ये कहा कि हत्या की गई है गुरुजी की, उसी आनंद गिरी को पुलिस ने डिटेन किया है, क्योंकि आचार्य नरेंद्र गिरी जो अब स्वर्गवासी हैं, वो अपने आखिरी हो जाते हुए सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी और 2 और लोगों का नाम लिख कर गए थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा बने हुए हैं। पंकज, आप सुन रहे होंगे जब हम आनंद गिरी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये जो वीडियो अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस वीडियो को बनाते वक्त 3 और लोग मौजूद थे गवाह के तौर पर। एक ओपी पांडे का नाम लिया, एक सुशील मिश्रा का नाम लिया, और एक शख्स का नाम लिया जिनका नाम मैं अब याद नहीं कर पा रहा हूं। क्या ये वही लोग हैं जिनका नाम इस सुसाइड नोट में है, आनंद गिरी के अलावा? कुछ डिटेल पता लग पाया है क्या? सुमित, इन्होंने जो 3 लोगों का नाम लिया, ओपी पांडे, सुशील मिश्र और इंदु शेखर मिश्र, इसमें मैं इंदु शेखर मिश्र को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, प्रयागराज में है। और अभी जानकारी मिली जो आनंद गिरी ने बताया कि इन तीनों के सामने ये माफीनामा वाला वीडियो बना था। आप जानते हैं सुमित, एबीपी न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को बताया था कि आनंद गिरी का नाम सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। प्रशांत कुमार ने अभी सिर्फ आनंद गिरी का ही जिक्र किया है नाम का। अभी भी वो 2 नामों के बारे में नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुख्ता तौर पर पता कर ले कि 2 नाम असली हैं क्या है, उसके बाद ही पता पाना मुमकिन होगा, क्योंकि एक बड़े व्यक्ति का, धर्माचार्य का नाम शामिल है। पुलिस बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है सुमित, अभी मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। जी, लेकिन पंकज, एक चीज पूछना चाहेंगे। जब आनंद गिरी से बात कर रहे थे तो उन्होंने उल्टा पुलिस अधिकारी आईजी साहब का नाम कटघरे में खड़ा कर दिया। जब मैंने कहा, उनसे ये पूछा कि भाई आपका नाम है सुसाइड नोट में, आईजी केपी सिंह ने इस बात को कहा है, तो आनंद गिरी कहते हैं कि वो भी, मतलब आईजी भी षड्यंत्र में शामिल हैं, उनको फंसाया जाए, उनके साथ पारिवारिक संबंध हैं। ये क्या माजरा है? मामला बहुत पेचीदा है। देखिए, आनंद गिरी उनके सबसे करीबी थे, मैंने खुद देखा है। दोनों के पिता पुत्र जैसे रिश्ते थे। संपत्ति के विवाद को लेकर दोनों में अनबन हो गई, और फिर यह भी दावा किया गया था दोनों पक्ष की तरफ से, जिसका वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कि सब कुछ सुलह हो गया है। केपी सिंह जो हैं, ये प्रयागराज में ही डीआईजी भी बने और प्रमोट होकर के वहीं आईजी बन गए। अभी आनंद गिरी ने पूरी बात बताई नहीं कि आखिर किस आधार पर, कैसे वो कह रहे हैं कि केपी सिंह का इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति बाघंबरी मठ और नरेंद्र गिरी के पास थी, उनके संगठन के पास, संस्था के पास थी, और संपत्ति को लेकर इस तरह के विवाद होते रहे। अब इसमें पूरे में कई मामले हैं, इसीलिए अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। एक दूसरे को कह रहा है, दूसरा पहले के बारे में कह रहा है कि उस पर हत्या का शक है। एक चीज और दर्शकों को यहाँ पे बताते, पंकज आप रहिए मेरे साथ, कि अगर आप प्रयागराज गए होंगे, और हो सकता है बहुत से हमारे दर्शक गए भी होंगे, आपने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए होंगे। एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है वो जमीन पर लेटी हुई है, उसको लेटे हुए हनुमान जी कहते हैं। वो जो मंदिर है उसी के उसके वही नरेंद्र गिरी जी, आनंद गिरी जी वहीं पर उनकी पूजा अर्चना करते थे, उन्हीं की देखरेख में वो मंदिर चलता था। ये तस्वीरें भी वहीं की हैं। अभी जब बाढ़ आई थी प्रयागराज में, जब पानी भर गया था और हनुमान जी की मूर्ति तक पहुंचा था, तब भी हमने वो तस्वीरें देखी थी कि कैसे नरेंद्र गिरी वहाँ पर पानी को हटाने का और उसके बावजूद भी आरती और पूजन करने का काम कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है पंकज, वो क्या विवाद था, किस चीज को लेके झगड़ा था गुरु और शिष्य में? क्यों गुरु और शिष्य की जो परंपरा है
ये आहत हुई है। ऐसी क्या चीज़ थी? क्या कोई मठ था, कोई ज़मीन थी, कोई इलाका था जिसको लेकर उनके शिष्यों की नज़र अपने गुरुजी के कामों पर थी? नरेंद्र गिरी जो है वो बाल्यकाल से, जैसा उन्होंने कहा कि बचपन से ही नरेंद्र गिरी के साथ रहे। नरेंद्र गिरी भी निरंजनी अखाड़े में थे और आनंद गिरी भी निरंजनी अखाड़े में थे। ये जिस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पूजा पाठ और देखरेख का काम पूरा का पूरा आनंद गिरी हमेशा करते थे। कई बार मेरा भी जाना हुआ आनंद गिरी ही मिलते थे और ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र गिरी के बाद वही उस मठ के मंदिर के कार्यवाहक बनेंगे, वही महंत बनेंगे। लेकिन संपत्ति को लेकर के विवाद हो गया और भी कई ऐसे शिष्य थे, उनको ऐसा लगता था कि आनंद गिरी और नरेंद्र पंकज, मैं बीच में रहा हूँ। पंकज ओह पंकज, आप कंप्लीट करिए। मुझे बताया गया कि इंदु शेखर मिश्रा शायद मिल सकते हैं, लेकिन इंदु शेखर मिश्रा का क्या रोल था इस पूरे खेल में? देखिए, अभी आप जानते हैं उनको? जी हाँ, जी हाँ। इंदु शेखर मिश्रा को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, उस वक्त किसी आयोग में भी थे, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है। और जैसा अभी खुद आनंद गिरी ने बताया, मुझे नहीं पता था, ये जो वीडियो स्क्रीन पर चल रहा था ना माफीनामा का, गुरु नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी का, 3 लोगों ने, सुशील मिश्रा, ओपी पांडे और इंदु शेखर मिश्र के सामने में ये वीडियो बनाया माफीनामा का, जैसा आनंद गिरी का दावा है। वही इंदु शेखर मिश्र एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। दूसरा कहा ना कि इन दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर के विवाद हुआ था। मठ मंदिरों में करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है और उसको लेकर कुछ कई शिष्यों को ये बात अखर रही थी कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के इतने करीबी संबंध हो गए। आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में मनमुटाव भी संपत्ति को लेकर ही हुआ। मैं पंकज आपको रोक रहा हूँ, आप रहिए मेरे साथ, आपके साथ इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी एडीजी प्रशांत कुमार ने जिस आनंद गिरी का नाम लिया कि उनको हिरासत में ले लिया गया है, वो आनंद गिरी कुछ देर पहले हिरासत में लिए जाने के ठीक पहले हमारे साथ लाइव थे फोन पर। वो आनंद गिरी क्या कह रहे हैं अपने बचाव में, उनका अब टीवी पर दिया गया बयान भी सामने आ गया है। पहले वो सुनवाते हैं उनकी साउंड बाइट की, क्या कर रहे हैं आनंद गिरी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। और उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं विवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। तो जैसे संपत्ति का मामला था, उस पर क्या कहेंगे? जो संपत्ति का चल रहा था मामला, आप भी अलग हो गए, आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्या कारण रहा गुरुजी, क्यों अलग? आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहाँ बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपये का लाभ वहाँ से नहीं लिया, मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहाँ से नहीं रखी। केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया, वह प्रयास आज इस रूप में आ गया। इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। महाराज जी, आपका जो विवाद था समझौता हो गया था उसमें? जो हमारा समझौता हो गया, गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी, हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। तो कौन कौन बैठा था समझौते में? समझौते में एक पुलिस के बड़े अधिकारी ओपी पांडे साहब थे और एक सपा के पूर्व नेता राज्य मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा थे और सुशील मिश्रा भाजपा के नेता, 3 लोग मेरे साथ समझौते में थे। तो समझौता विवाद क्या था महाराज जी उस समय, जो विवाद हुआ? जो विवाद आपके सामने था हो गया। तो सुना आपने आनंद गिरी को। आनंद गिरी ने फिर एक बार पुलिस के ही लोगों पर सवाल खड़े किए।
4 नाम लिए आनंद गिरी ने। अजय सिंह सिपाही का नाम लिया जो सुरक्षा में था नरेंद्र गिरी साहब के, मनीष शुक्ला का नाम लिया, अभिषेक मिश्रा का नाम लिया और एक और नाम लिया शिवेक मिश्रा का। उनका कहना है कि इन चारों लोगों ने पैसे के लिए यह हत्या की गई होगी। आनंद गिरी यहां तक इल्जाम लगा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि जो सुसाइड नोट की बात है उस पर उनको भरोसा नहीं है क्योंकि गुरुजी कुछ लिखते नहीं थे। ये बड़ी बात है, बड़ी बात इल्जाम है। कैसे पुलिस हैंड राइटिंग का मिलान करेगी अगर वो कुछ लिखते नहीं थे? ये तमाम चीजें और सवाल खड़े कर रही है, इस मामले को और पेचीदा बना रही है। मामला बेहद संजीदा है। मामला देश के एक बहुत बड़े संत की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत का है। संत समाज सदमे में है। संत समाज को शौक लगा है कि ये कैसे हो सकता है। वेदांती जी का बयान आ रहा है, सुनते हैं। ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने तो नासिक कुंभ मेले में जो महामंत्री थे उनके आश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम था विश्व हिंदू परिषद का, जिसमें मैं भी था। और उन्होंने जो कहा उस समय राम जन्मभूमि के लिए कि अब राम जन्मभूमि मंदिर बनने का समय आ गया है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद से निवेदन है कि इस काम की प्रक्रिया को तेज करें। ये उनका भाषण था। मैं बताऊं, नासिक कुंभ मेले में, उज्जैन कुंभ मेले में, हरिद्वार के कुंभ मेले में, तीर्थप्रयाग के कुंभ मेले में हमेशा संतों को जगह दिलाने के लिए, व्यवस्था दिलाने के लिए वो लड़ाई करते रहते थे। प्रशासन से संघर्षशील थे और उनकी बात प्रशासन मानता था। आज अचानक इस प्रकार की दुर्घटना को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। ये बहुत जांच का विषय है। महाराज जी, तमाम साधु संतों का, तमाम नेताओं का लगातार दुखद संदेश आ रहा है। क्या कहेंगे, ये विश्वास तो वाकई में किसी को नहीं हो रहा है? देखिए, किसी को विश्वास हो नहीं सकता। कोई ये बात कह नहीं सकता कि ऐसा भी कभी नरेंद्र गिरी जी कर सकते हैं। जो दृश्य उनका दिखाई दिया है ये महान शोक का विषय, कष्ट का विषय। हमारे भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है। हमारे देश के संतों का समाचार, फोन मेरे पास बार बार लोगों का आ रहा है कि वेदांती जी क्या हो गया ये। हमने कहा मुझको ही बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्या हो गया। अभी तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अभी निकल रहे हैं रातों रात। आज ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मैं सवेरे मिला था 10:30 बजे। बड़े प्रेम से बैठ के बातचीत हुआ। कल वो गए थे उनके यहाँ, कल अयोध्या भी गए थे वो। अयोध्या में उनका भाषण हुआ था। तो सुना आपने रामविलास वेदांती को, जो कि कह रहे थे कि बहुत ही शोक की खबर है ये। वाकई में पूरा संत समाज, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त स्तब्ध है कि ये कैसे हो सकता है। इतना प्रतिष्ठित, एक इतना सम्मानित संत समाज का व्यक्ति इस तरीके से दुनिया को छोड़ के जाएगा। इंदु प्रकाश मिश्रा इनका नाम आया। इनके सामने वो समझौता हुआ था जब आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी साहब मिले थे। इंदु प्रकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, इलाहाबाद से, प्रयाग से। इंदु प्रकाश जी, क्या हुआ था उस दिन? क्यों माफी हुई, क्यों माफी दी? इंदु प्रकाश जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं एबीपी न्यूज से हूं। आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका नाम आया, आप थे समझौते के दिन जब आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी साहब के बीच समझौता हुआ, जो वीडियो चल रहा है। जी हाँ, बोलिए, आप बोलिए। यह शब्द कि मंदिर से हम लगभग 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं और जब मैं इस घटना को सुना तो मैं स्तब्ध हो गया। और ये तो महाराज जी थे, महाराज जी का आदेश था कि इनको समझाइए कि ये इस तरह से अखाड़े के और मंदिर की जो बदनामी करा रहे हैं ये उचित नहीं है। तो मैं और बाकी जिनका नाम ले रहे हैं सब हम लोग मिल करके फिर इनको कुछ समझाया गया कि भाई देखिए आप बच्चे हैं अभी, महाराज जी के बारे में इस तरह से आप मत कहिए। तो हम लोगों ने समझौता करा दिया था मई में। उसके बाद क्या हुआ न ये बताए न वो बताए, इतनी तक जानकारी। क्या आनंद गिरी को माफ कर दिया था नरेंद्र गिरी ने वाकई में? हाँ, महाराज जी ने माफ कर दिया। वीडियो आप देख ही रहे हैं पूरा। नहीं, पर अब जो सुसाइड नोट मिला है उसमें आनंद गिरी साहब का नाम है। आज महंत साहब लिख कर गए हैं। देखिए, आनंद गिरी से जब समझौता हुआ उसके बाद इन लोगों का क्या हुआ उसको हम लोग नहीं जानते हैं। जी, पर चलिए मैं एक बार को आपकी बात मान ले रहा हूं कि आपको नहीं पता उसके बाद मई से लेकर और सितंबर के बीच में। पर ये तो बताइए कि विवाद क्या था, क्यों आनंद गिरी से नाराज थे नरेंद्र गिरी जी? अब आनंद गिरी से नाराज वो क्यों थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। फिर आप समझौता कराने पहुंचे थे आप?
आपको उन्होंने बता रहे हैं, आप पहले मेरी बात, जो वीडियो उन्होंने जारी किया था उल्टा सीधा बता रहे थे महाराज जी के बारे में, किसियों के संदर्भ में जो वीडियो जारी किए थे तो पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा था जी। तो उसी को वीडियो को लेकर के ये आहत थे कि इस तरह से जो है सोशल मीडिया में जो दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं, बस बाकी और कुछ नहीं। समझौते में यही था भी, और लिखित भी समझौता भी लिखित हुआ था। तो इंदु प्रकाश जी, समझौता कौन करना चाहता था? आनंद गिरी करना चाहते थे कि नरेंद्र गिरी करना चाहते थे? दोनों नहीं, दोनों लोग करना चाहते थे। हाँ, मतलब दोनों लोग बैठ करके समझौता है। उसके बाद लोग खाना खाए, हेल्दी एटमॉस्फेयर में खाना खाए, फिर गए। नहीं, कई बार आदमी ऊपर से लगता है कि वो सब कुछ सामान्य हो गया, पर अंदर अंदर कुछ चीजें सामान्य हो गया था, परेशान करती रहती है। आदमी बोलता नहीं है खुल के, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी का इस तरीके से फांसी लगा के चले जाना, ये भरोसा होता है? महाराज जी का स्थान क्षमा करने में उनसे बड़ा कोई नहीं था। उन्होंने वीडियो में देखिए 1 मिनट में सब क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे शिष्य हो, अब आप गलत। लेकिन इंदु जी, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अभी आनंद गिरी साहब से हम लोग लाइव बात कर रहे थे, इनको हिरासत में लिए जाने के ठीक पहले, तो आनंद गिरी ने कहा कि पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हैं। वो केपी सिंह साहब तक का नाम ले रहे थे, जो कि आईजी हैं आपके शहर में। हम नहीं जानते, ये ऐसा नहीं है कि वो बहुत करीबी थे, उनके पारिवारिक संबंध थे, वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है कि आनंद गिरी को फंसा दिया जाए। इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं जितना जानता हूँ कि मेरे सामने समझौता हुआ था, सब अच्छे माहौल में समझौता हुआ, और ये अपने यहाँ गए, वो अपने यहाँ गए। आप कितने सालों से जानते थे आनंद गिरी जी को? कोई महाराज जी के शिष्य थे, इसीलिए मैं उनको जानता था, उनके यहाँ बैठे रहते थे। क्योंकि आनंद गिरी साहब का एक टीवी पर, एक कैमरे पर रिकॉर्ड बयान आया है, 4 पुलिस वालों के नाम लिए हैं, उनके सिक्योरिटी में लगे अजय सिंह का, मनीष शुक्ला का, अभिषेक मिश्रा का। वो आप नहीं जानते, वो क्या ये लोग कौन है? इनको आप जानते होंगे, आप तो 20 साल से मंदिर में आते जाते हैं। ये चारों आदमी कौन है? हम महाराज जी के बारे में ये था कि महाराज जी के यहाँ जब मैं जाता था तो ये उनके शिष्य थे, और वो जब जाते थे वो नहीं रहते थे, ये रहते थे। तो हम लोग दर्शन किए, प्रसाद दिए, चल देते थे। महाराज जी रहते थे तो महाराज जी के साथ हम लोग सानिध्य लेते थे, धार्मिक चर्चाएं होती रहती थी। आपको कभी भी लगा कि ये इतनी बड़ी परेशानी है कि नरेंद्र गिरी जी फांसी लगा लेंगे? ना, अभी हमें नहीं लगा। अभी शनिवार को हम और माननीय सांसद सुब्रत त्रिपाठी जी सब मंदिर में बैठे थे जी, और भले हेल्दी, उन्होंने बल्कि सबको चाय पिलाई, नाश्ता कराया, और तब हम लोग निकले। तो मानसिक तौर पर मजबूत दिखाई दे रहे थे ना? उनसे बड़ा मजबूत मानसिक तौर पे हमें आज तक अपनी लाइफ में कोई नहीं मिला। तो जो आनंद गिरी कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है, इसमें क्या दम लगता है आपको? अब ये हम नहीं सकते भैया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम जानते नहीं तो इसमें हम क्या कर सकते? नहीं, तो आनंद गिरी से हमारी बात नहीं होती मई के बाद से। आपने एक बार भी बात नहीं की आनंद गिरी से? ना, उनका फोन आता, मई के बाद हमारी बात नहीं। तो आपको क्यों मध्यस्थ के तौर पे रखा गया वहां पे जब समझौता हुआ? हम लोग, ऐसा है कि महाराज जी थे, मंदिर में हम लोग जाते थे, महाराज जी का हम लोगों के ऊपर अटूट विश्वास था, हमको पुत्रवत मानते थे जी। हाँ, हमको बहुत मानते थे। मेरी तो अपूर्ण क्षति हुई है, मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं आपसे वार्ता कर ले रहा हूँ, यही हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है जी। लेकिन इंदु शेखर जी, आपको लगता है कि कहीं दाल में काला हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए आगे भी? हम नहीं कर सकते, देखिए ऐसे महापुरुष के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते भैया। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, कितने महान संत, हिंदुस्तान के सबसे सर्वोत्तम संतों में उनकी गिनती होती है, और वो इस तरीके से चले जाएंगे, फांसी लगाकर, संदिग्ध परिस्थिति में बॉडी मिलेगी, तो जांच का विषय तो है ना ये? अब जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी अपना जी, तब उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जांच का विषय है ना जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अपूर्णिक क्षति में आपके प्रति हमारी भी सहानुभूति है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त बीरेश पांडे जुड़ गए, जो इस वक्त वहीं प्रयागराज से मौजूद हैं। बीरेश, क्या है पूरा माजरा? आनंद गिरी का नाम आता है, आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया जाता है, क्या वाकई में दाल में बहुत कुछ काला है अभी भी? देखिए, दाल में बहुत कुछ काला है, और अपने कैमरे की नज़र से मैं दर्शकों को यह दिखाना चाहता हूं कि पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है ये बाघंबरी मठ। और जो एबीपी है, एबीपी नेटवर्क के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है,
और केवल एबीपी नेटवर्क के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, सुसाइड नोट की कॉपी है और उसमें 3 लोगों को साजिशकर्ता बताया गया है। सुमित जी, जो आनंद गिरी हैं वो नाम अब से 1 घंटे पहले सभी लोग चला रहे थे, लेकिन 2 नाम और हैं और चौंकाने वाले नाम हैं। लेटे हुए हनुमान मंदिर जो संगम के तट पर है, आपने भी दर्शन किया होगा, उसके मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके सहयोगी और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम साजिशकर्ता के अंतर्गत आता है और 12 पेज का, 7 पेज का नहीं बल्कि 12 पेज का सुसाइड नोट है और एक्सक्लूसिव सुसाइड नोट एबीपी नेटवर्क के पास है। और मैं दर्शकों को यह जानकारी दे दूं कि इस सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सभी शिष्यों, अपने सभी सहयोगियों को निर्दोष बताया है और उनके आचरण और व्यवहार को अच्छा बताया है और कहा है कि उन्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाए। लेकिन बड़ी जानकारी दे दूं कि उसमें 3 लोगों को साजिशकर्ता बताया गया है, आनंद गिरी और आद्या तिवारी। आद्या तिवारी जो मुख्य पुजारी हैं, लेटे हुए हनुमान मंदिर का बीरेश इस बारे में जानकारी चाहिए। बीरेश, इस बारे में आपसे जरूर जानकारी चाहिए। पहली बात तो ये कि आनंद गिरी को तो डिटेन कर लिया है उत्तराखंड पुलिस की मदद से, बाकी जो नाम है आद्या तिवारी और संदीप तिवारी जो लेटे हुए मंदिर हनुमान जी के मंदिर के पुजारी है, उनका बेटा, इन दोनों शख्सों को भी क्या डिटेन किया गया है? देखिए, दर्शकों को बता दूं कि अभी इनको डिटेन नहीं किया गया है, लेकिन प्रयागराज के जो एडीजी जोन हैं प्रेम प्रकाश, उन्होंने एबीपी नेटवर्क को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के पीछे भी पुलिस लगा दी गई है और जांच एजेंसीज लगा दी गई हैं और जल्द से जल्द उन्हें भी हिरासत में लिया जाएगा। एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी नेटवर्क के पास है कि आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है और इसके अलावा आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को किसी भी क्षण गिरफ्तार, हिरासत में लिया जा सकता है। आपने एक बात और कही बीरेश कि बाकी तमाम अपने शिष्यों को माफ कर दिया है, पर इन 3 के नाम लिखे हैं। इन 3 से वो परेशान थे महंत नरेंद्र गिरी जी। क्या परेशानी थी इन तीनों से? इन पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मुकदमा चलेगा या कुछ और? देखिए, जो जानकारी है पूरे राष्ट्र को पता है, पूरे प्रदेश को पता है, पूरी संत परंपरा को पता है, पूरे अखाड़ा परिषद को पता है कि अपने शिष्य आनंद गिरी से उनका मनमुटाव चल रहा था, उनकी दुश्मनी चल रही थी। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कई बार हमारे संवाददाता मोइन को भी बताया और लोगों को भी बताया, अखबारों को भी बताया कि जो हमारा शिष्य है आनंद गिरी, वो गलत हाथों में खेल रहा है, वो साजिशकर्ता बन गया है, वो कुछ नुकसान कर सकता है। और साथ ही साथ लेटे हुए हनुमान मंदिर जो इसी मठ परंपरा से जुड़ा हुआ है, संगम तट पर है, उसके मुख्य पुजारी आद्या तिवारी, वो भी कुछ दिनों से महंत नरेंद्र गिरी से उनका मनमुटाव चल रहा था और उनके बेटे संदीप तिवारी से भी मनमुटाव चल रहा था। ऐसे में जो साजिशकर्ता, जिसका खुलासा एबीपी गंगा, एबीपी नेटवर्क कर रहा है, वो जानकारी है। इसीलिए जो एडीजी जोन है प्रेम प्रकाश, उन्होंने पुलिस को आद्या तिवारी और साथ ही साथ संदीप तिवारी के पीछे भी लगा दिया है। एक सवाल और विदेश, वो 12 पेज का जो सुसाइड नोट कहा जा रहा है वो क्या है? क्योंकि केपी सिंह साहब जो कि आईजी हैं, उन्होंने कहा कि एक तरीके से वसीयतनामा लिख कर गए हैं। इतना बड़ा सुसाइड नोट क्यों लिखा है 12 पन्नों का? देखिए, एक्सक्लूसिव जानकारी है, शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों से एबीपी नेटवर्क को यह जानकारी मिली है कि इस पूरे सुसाइड नोट के बारे में शासन को एसीएस होम अवनीश अवस्थी को बता दिया गया है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को बता दिया गया है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पल पल की जानकारी दी जा चुकी है और ये 12 पेज का है। हमारे पास पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों से यह जानकारी है कि पहले जैसा बताया जा रहा था कि ये 7 पेज का सुसाइड नोट नहीं है, बल्कि 12 पेज का सुसाइड नोट है और इस सुसाइड नोट में बहुत सारी बातें कही गई हैं। उसमें ये 3 लोगों के ऊपर इशारे किया है महंत नरेंद्र गिरी ने। बाकी मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ी बात है कि अपनी शिष्य परंपरा को, अपने अनुयायियों को, अपने सहयोगियों को, मिलने जुलने वालों को निर्दोष बताया है महंत नरेंद्र गिरी ने, लेकिन 3 लोगों को साजिशकर्ता बताया है। एबीपी नेटवर्क के पास यह एक्सक्लूसिव जानकारी बीरेश, वाकई में इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आपका शुक्रिया बीरेश। लेकिन बड़ी खबर है, सुसाइड नोट में 3 नाम हैं।
एक व्यक्ति हमारे साथ लाइव था, आनंद गिरी, जिनको हिरासत में ले लिया गया है। दो और नाम जो सबसे पहले एबीपी न्यूज आपको बता रहा है वो है आद्या तिवारी और उनके सुपुत्र संदीप तिवारी। आद्या तिवारी लेटे हुए हनुमान मंदिर जो है प्रयाग में उसके मुख्य पुजारी हैं और संदीप तिवारी उनके पुत्र हैं। इन तीन शख्सों के नाम लिखे गए हैं। इनसे महंत नरेंद्र गिरी जी परेशान थे और बाकी अपने तमाम शिष्यों को उन्होंने माफ कर दिया है, उनका कोई रोल नहीं है, ये तक सुसाइड नोट में लिखा है। इसीलिए पुलिस ने आनंद गिरी का नाम लिया था और इसीलिए आनंद गिरी अब हरिद्वार में उत्तराखंड की पुलिस की मदद से यूपी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। उनको लेके यूपी पुलिस अब लखनऊ आएगी या प्रयागराज जाएगी, वहां पर आगे की कार्रवाई होगी। हम आगे बढ़े उसके पहले आपको लिए चलता हूं अपनी सहयोगी शोभना यादव के पास मास्टर स्ट्रोक के लिए। शोभना। बिल्कुल सुमित, ये मामला उलझा हुआ है और 12 पेज का सुसाइड नोट, यानी सोच समझकर अगर ये सुसाइड नोट महेंद्र गिरी ने लिखा है तो कहीं ना कहीं पूरा सोच समझकर उन्होंने इस आत्महत्या को किया है, तो वजह जो है वो जरूर कुछ ना कुछ बहुत गंभीर होगी और मास्टर स्ट्रोक में आज हम यही विश्लेषण करेंगे।